आज हमारे चैनल टॉक 24 न्यूज़ के साथ मौजूद है इफ़त शेख, जो कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर अदनान 07 की बहन है। हाल ही में इन्होंने कुछ एलिगेशंस लगाए थे अदनान 07 पर। आइए इन्हीं से पूछते हैं कि क्या मसला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इफ़त शेख है। तो हाल ही में सैटरडे वाले दिन मैं मेरे पेरेंट्स से मिलने गई थी हॉस्पिटल, अल्ट्यूज़ हॉस्पिटल जो है मलाड में। तो वहाँ पे मेरे भाई ने मुझे मारा है, मेरे ससुर को भी मारा है, हॉस्पिटल प्रेमाइसिस के अंदर भी मारा है और हॉस्पिटल प्रेमाइसिस के बाहर यानी कि गेट के बाहर पे भी बाहर भी मारा है। तो ये चीज़ पे हमने जो एक्शन होता है वो एक्शन लिया है। पहले पुलिस वालों ने एनसी ली थी, बट विद द हेल्प ऑफ फुरकान भाई हमने एक एफ़आईआर करवाई है। बट उस एफ़आईआर के बारे में हमें ये पता चलता है कि एफ़आईआर के बाद अदनान को गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन वो सेम डे बेल पे छूट गया है। तो इन सारी चीज़ों में मुझे कहीं पे भी जस्टिस नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मेरे ससुर के साथ, हमें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ये मसला एलटीस हॉस्पिटल पे जो हुआ, तो मतलब कुछ तो रीज़न होगा ना लड़ाई झगड़े का और मारपीट का। वो क्या रीज़न था? एक्चुअली अदनान भाई को मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। मिसअंडरस्टैंडिंग बोलूँ या कान के कच्चे बोलूँ, उनकी वाइफ की फ़ोटोज़ काफ़ी वायरल हैं, हर कोई देख रहा है सोशल मीडिया पे। अब जाहिर सी बात है वो फ़ोटोज़ उन्हीं लोग वायरल कर सकते हैं जिनके पास वो फ़ोटो रही होगी। तो उनका ये कहना था अदनान का कि जो भी मेरी यानी कि जब मैं मेरे फादर इन लॉ के साथ मिलने गई मेरे पेरेंट्स को, वो समय अदनान मौजूद नहीं था। लेकिन अदनान को या तो बुलाया गया है या तो अदनान खुद आया, और आने के बाद में अदनान बोलता है कि ये यहाँ पे क्यों आई है। मेरे फादर से क्वेश्चन किया कि ये यहाँ पे क्यों आई है। तो मैंने बोला कि मेरे फादर ने बोला कि हम लोग बीमार है, देखने आई है। क्या हो गया देखने आई है? तो जैसे तेरे माँ बाप है वैसे इसके माँ बाप है। तो इस पर अदनान ने बोला कि मेरी वाइफ का जो भी फ़ोटो वायरल कर रहा है उसकी तो मैं ये कर दूँगा। गाली दिया उसने। तो मैंने बोला मैं तो नहीं कर रही हूँ। उससे बोलता है तू ये है, मतलब उसने गलत वर्ड्स यूज़ किए, जिसके बदले में मैंने उसको जवाब ये दिया जिसके लिए तू मुझे ये सारी चीज़ें बोल रहा है वो होगी। इस पे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए। उन्होंने डायरेक्टली आके मुझे मार दिया। 2-3 लाफा मारे ही थे कि मेरे ससुर रोकने की कोशिश किए, उनको उन्होंने लात मारा, वो गिर गए। इसी दौरान एक डॉक्टर तौकीर थे, वो मौजूद थे। सलमान सिद्दीकी करके एक फैमिली फ्रेंड है, वो मौजूद था। मेरे फादर जो ऑपरेट हो रहे हैं, जिनका ऑपरेशन चालू था, जिनको मतलब घाव था, वो उठ के अदनान को पकड़ लिए। सारे लोग पकड़ लिए अदनान को और बोले कि अब्बा, मुझे चिल्ला के बोले बेटा निकल यहाँ से, अपने ससुर को लेके निकल। मैं सेकंड फ्लोर से पैदल नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आई हूँ। हॉस्पिटल के बाहर, मैं गेट के बाहर जैसी पहुँची हूँ, पीछे से मुझे फ़ाइट पड़ता है बहुत ज़ोर से, और 2-3 लाफे भी पड़ते हैं कि एक्चुअली वो इतना जल्दी वो इंसिडेंट हुआ है ना कि अब जब कैमरा रिकॉर्डिंग सामने आएगी तो ही मैं बता पाऊँगी कि वो क्या था। वो जब मुझे मारता है मैं गिर जाती हूँ, मेरा बुरखा खुल जाता है, मेरा हिजाब फट जाता है। मुझे छोड़ के मेरे थोड़े से ही आगे मेरे ससुर खड़े होते हैं बस स्टॉप के पास, उनको मारता है। मेरे ससुर की एज है 59 ईयर्स ओल्ड। ही इज़ अ सीनियर सिटीज़न। ही इज़ ऑल्सो अ हार्ट पेशेंट। उनका हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उनके हार्ट में स्टंट बैठाए गए हैं। उनको अग्रेसिवली मारता है, वो गिर जाते हैं, उनका चश्मा टूट जाता है। ये सारी चीज़ें होने के दौरान लोग आके रोकते हैं, बचाते हैं, लेकिन उतने देर में उसने दोनों को मार दिया होता है काफ़ी बेरहमी से। इस दौरान काफ़ी लोग जमा होते हैं, खड़े होते हैं और उसको पकड़ते भी हैं। मैं मेरे ससुर को लेके सीधा पुलिस स्टेशन जाती हूँ। मलाड का मुझे कोई आइडिया नहीं रहता कि वहाँ पे नज़दीक कौन सी पुलिस स्टेशन है। तो ऑटो वाले से पूछने के बाद में ये पता चलता है कि बांगुर नगर इज़ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। वहाँ पहुँचने के बाद पुलिस वाले का ये कहना होता है कि पहले आप अपने ससुर को हॉस्पिटल लेके जाइए, क्योंकि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। उनका हाथ एक ऐसा गिर रहा होता है। तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल जाती हूँ। हॉस्पिटल जाने के बाद में मैं मेरे हस्बैंड को इन्फॉर्म करती हूँ सारी चीज़ें, और मैं 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस की वैन भी बुलाती हूँ एट द प्लेस ऑफ इंसिडेंट्स। अब मेरे ससुर को एडमिट करके मेरे हस्बैंड के दोस्त के साथ हम निकलते हैं हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल के नीचे हम जब पहुँचते हैं तो वहाँ पे वैन खड़ी रहती है पुलिस की, और पुलिस वाले को मैंने बताया कि सर मैंने ही कॉल किया था। सर थे, मैंने ही कॉल किया था। उन्होंने बोला कौन है अदनान। मैं उनको लेके अंदर जा ही रही होती हूँ हॉस्पिटल में कि उतने में आमिर सिद्दीकी की एंट्री होती है। तो मैं पुलिस वाले को ये बोलती हूँ कि ये आमिर सिद्दीकी अदनान का दोस्त है, इससे पूछो। आमिर सिद्दीकी का ये स्टेटमेंट आता है कि मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ, मुझे। तो मैं उनको रिकॉल कराती हूँ। एक्चुअली मैंने पहले एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू के नीचे
आमिर सिद्दीकी ने एक बहुत बड़ा सा कमेंट किया था कि ये सारी चीज़ें झूठ है, फेक एलिगेशंस मैं लगा रही हूँ, स्टूपिड थिंग्स है, ऐसी बहुत बड़ा सा उन्होंने कमेंट किया था। तो मैं उनको रिमाइंड कराती हूँ, मैं वो हूँ जिसकी वीडियो के नीचे आपने ये कमेंट किया था। इतने में आमिर का ये जवाब आता है कि अरे सर, ये लड़की को मैं जानता हूँ कैसी है। उसके ये स्टेटमेंट में मुझे गुस्सा आता है। मैं बोलती हूँ कि आमिर सिद्दीकी दलाली करना है अदनान की, इस चीज़ की भी मैंने वीडियो बनाई है और मैंने डाली है। देखो सर, मैं जो भी चीज़ें करती हूँ ना, वो मैं अपफ्रंटली करती हूँ, अपफ्रंटली अपने पेज पे डालती हूँ, अपने चैनल पे डालती हूँ, ना कि मैं किसी से वाया डलवाती हूँ। तो ये इंसिडेंट होने के बाद में हम पुलिस स्टेशन जाते हैं पुलिस वालों के साथ में। वहाँ पहुँचने के बाद में हमारे से लाइक 12 साढ़े 12 बज जाते हैं। 2:30 बजे तक हमें बैठाया जाता है। आमिर सिद्दीकी विथ 4 नोन पर्सन वहाँ पे मौजूद रहता है। वो भी कुछ जो ऑन ड्यूटी पुलिस वाले रहते हैं उनसे अकेले में बात करता है। अब वो क्या बात करता है वो तो वही बेहतर जानता है। बट मेरे स्टेटमेंट देने के बाद में उस पर FIR नहीं होती है अदनान पे, एक NC ली जाती है। और जब मैं पुलिस वाले से क्वेश्चन करती हूँ कि सर FIR क्यों नहीं लिया आपने, NC क्यों ली है, तो पुलिस वाले का ये सुझाव, उनका ये आंसर आता है कि ना ही कोई वेपन यूज़ किया गया है, ना ही ब्लड निकला है और ना ही हड्डी टूटी है। इस वजह से हम FIR नहीं ले रहे, NC ले रहे। वो टाइम पे मेरे ससुर की एक्सरे रिपोर्ट्स नहीं आई होती है, तो इस वजह से नहीं होता है। बट वहाँ से हम जब निकलते हैं, कुछ 3 बजे के करीब हम वहाँ से बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से निकलते हैं, उम्मीद हारे, क्योंकि कोई एक्शन नहीं हुआ रहता है। हम गाड़ी में जाते समय मेरे ससुर को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ होती है, तो मैं उन्हें साइन हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। मेरा एक सवाल और था आपसे, जैसा कि आपने कहा LTS हॉस्पिटल के बाहर हुआ और आपको CCTV वगैरह और उसकी वीडियो फुटेज या कुछ भी पुलिस के तरफ से या हॉस्पिटल की तरफ से आपको कुछ भी हेल्पफुल नहीं मिल रहा मैडम? सर, जब नेक्स्ट डे हमने FIR कराया था तो पुलिस वालों के साथ मैं गई थी इन्वेस्टिगेशन करने के, मतलब पुलिस वालों ने मुझे साथ में लेके गए थे वो जगह पे जहाँ पे ये इंसिडेंट्स हुआ। उन्होंने डायरी और पेन लेके सारी चीज़ें नोट डाउन करी है। अब वो उनका काम है कि वो कितने जल्द वो CCTV फुटेजेस निकालते हैं। इवन आई एम वेटिंग फॉर द सेम कि कब ये चीज़ें बाहर आएंगी, ताकि जो लोग कमेंट कर रहे हैं इस पर, उनका मुँह बंद हो सके। और मेरा एक दूसरा सवाल था, जैसे हर घर में लफड़े होते हैं भाई बहन के, हर किसी के। आपने इतना बड़ा मतलब बूम किया अदनान के ख़िलाफ़, और आगे चल के कभी आप लोगों में कुछ बनने जैसी बात हो या कुछ अच्छा हो, तो इंसान के दिमाग में एक मेमोरी रह जाती है कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया था या मेरे भाई ने ऐसा किया था। फिर वो चीज़ों से आप कैसे टैकल कर पाओगे? सर, पहली बात तो ये चीज़ें सोशली आती नहीं, अगर चीज़ें सोशली होती नहीं, अगर घर की बात थी तो घर में सॉल्व हो जानी चाहिए थी, ना कि इस कदर मुझे रोड पे मारा जाता, ना कि 4 मतलब ऐसा रोड पे मार रहे कि 4 पब्लिक खड़े होकर देख रहे। अगर इतना ही इज्जत का ख्याल था तो घर में बैठ के भी सुझाव किया जा सकता था। लेकिन ऐसी कोई वीडियो वगैरह ये लड़ाई के बाद अदनान के पेज से या उनके किसी दोस्त के पेज से तो नहीं आई, वो तो आपके इंस्टाग्राम हैंडल से और आपके सोशल मीडिया से आई है कि ऐसा मसला हुआ? फिर सर, जो गुनहगार होता है या जो चोर होता है वो कभी ये चीज़ कबूल नहीं करता है कि उसने चोरी की है। सेम गोस्ट विद अदनान, वो अभी तक का उसने एक्सेप्ट नहीं किया है कि उसने गलती की है। हालांकि वो तो ये तक कह रहा है कि हमने जो FIR कराई है वो फेक है, झूठी है। तो अब उसके लिए भी हमें प्रूफ, मतलब पुलिस ही प्रूफ करेगी कि भाई ये सच है या झूठ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से पुलिस को और प्रशासन को मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या हेल्पफुल उनकी आपको चाहिए उनकी तरफ से? मैं सारे ही लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके थ्रू ये मैसेज देना चाहूँगी कि मेरे साथ गलत हुआ है। चीज़ें एक साइड नहीं होती, एक साइड की स्टोरी मैंने पूरी बता दी है। सामने वाले की तरफ से कोई बयान नहीं आ रहा है, कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, यानी कि उसके पास कुछ होगा तो ही वो स्टेटमेंट देगा। मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि मुझे जस्टिस चाहिए। मेरे साथ, मेरे फादर इन लॉ के साथ गलत हुआ है, काफ़ी सालों से गलत होते हुआ आया है, लेकिन ये जो अब रोड पे हुआ है, दिस वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। तो आई सीक फॉर जस्टिस, और हर वो लड़की को आवाज़ उठाना चाहिए जिनके साथ ऐसा वायलेंस होता है। थैंक यू। टॉक 24 न्यूज़ में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।